आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोजाना चाय पीने की आदत किस तरह आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, आइए विस्तार से समझते हैं कि चाय पीने से शरीर पर कौन-कौन से बुरे असर पड़ सकते हैं। करीब 200 साल पहले तक चाय हमारी संस्कृति और रोजमर्रा की परंपरा का हिस्सा नहीं थी। उस समय न घरों में चाय बनाई जाती थी और न ही इसे रोज पीने की आदत थी। इसके बाद अंग्रेजों के दौर में चाय हमारे जीवन में शामिल हुई और धीरे धीरे ये आम हो गई। आज आप किसी के घर अतिथि बनकर जाइए, सबसे पहले आपके सामने चाय रख दी जाती है। लोगों ने चाय को केवल एक पेय नहीं बल्कि जिंदगी की बहुत जरूरी आदत बना लिया है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये आदत किन किन परेशानियों की वजह बन सकती है। सबसे पहले बात करते हैं सुबह खाली पेट चाय पीने के नुकसान की। बहुत से लोगों को उठते ही बेड टी के नाम पर सबसे पहले चाय पीने की आदत होती है। सुबह आंख खुलते ही बिना कुछ खाए चाय पी लेना शरीर के लिए ठीक नहीं माना जाता। खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिडिटी और जलन की समस्या बढ़ सकती है। साथ ही ये आमाशय में बनने वाले गैस्ट्रिक जूसेस के सामान्य काम को भी प्रभावित कर सकती है। गैस्ट्रिक जूसेस पाचन क्रिया को सही तरीके से चलाने में मदद करते हैं। जब इनके निकलने की प्रक्रिया कम होती है तो खाना ठीक से पचने में दिक्कत हो सकती है। इसका असर गैस बनने और पेट भारी रहने जैसी समस्याओं के रूप में दिखाई दे सकता है। ऐसी स्थिति में आपका पाचन तंत्र ठीक ढंग से काम नहीं कर पाता। इसका पहला नुकसान ये हो सकता है कि आपको कब्ज की शिकायत होने लगे। कब्ज को कई दूसरी पेट संबंधी परेशानियों की जड़ भी माना जाता है। इसलिए अगर आप रोज खाली पेट चाय पीते हैं तो समझिए कि आप कब्ज को बढ़ावा दे रहे हैं। खाली पेट चाय पीने की वजह से भूख भी कम लग सकती है, यानी शरीर को सुबह के समय सही पोषण मिलने में भी बाधा आ सकती है। अब दोस्तों, चाय के दूसरे हानिकारक असर की बात करते हैं। अगर आप दिन भर में 4 या 5 कप चाय पीते हैं तो ये नींद की समस्या को बढ़ा सकता है। अधिक चाय पीना इंसोम्निया यानी नींद न आने की परेशानी का एक बड़ा कारण बन सकता है। चाय में मौजूद कैफीन दिमाग को लंबे समय तक सक्रिय बनाए रख सकता है। यही वजह है कि ज्यादा चाय पीने वाले लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती। कई बार नींद टूटने, बेचैनी रहने और पूरी नींद न होने की शिकायत भी होने लगती है। दोस्तों, चाय का तीसरा साइड इफेक्ट ये है कि भोजन के तुरंत बाद चाय पीना शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। चाय में टैनिक एसिड पाया जाता है। ये शरीर में आयरन के अवशोषण की प्रक्रिया पर बुरा असर डाल सकता है। खाना खाने के बाद शरीर को भोजन से आयरन तत्व मिलना चाहिए, लेकिन चाय का टैनिक एसिड आयरन के साथ बाइंड होकर उसके अवशोषण में रुकावट पैदा कर सकता है। इसलिए भोजन के बाद तुरंत चाय पीने की आदत आयरन की कमी का कारण बन सकती है। आयरन की कमी बढ़ने पर एनीमिया की समस्या होने का खतरा रहता है। एनीमिया में शरीर में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने लगती है। इससे कमजोरी, थकान, चक्कर और शरीर में ऊर्जा कम महसूस हो सकती है। अब दोस्तों, आगे एक और महत्वपूर्ण नुकसान को समझते हैं। चाय में कैफीन की मात्रा काफी होती है और इसका ज्यादा सेवन शरीर पर असर डाल सकता है। अधिक कैफीन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है तो ज्यादा चाय पीने से वो बढ़ सकता है। जिन लोगों को पहले से हाई ब्लड प्रेशर की परेशानी है, उन्हें चाय की मात्रा बहुत सीमित रखनी चाहिए। इसलिए चाय को स्वाद की चीज मानकर बार बार पीने की आदत से बचना जरूरी है। दोस्तों, अब आगे चाय से जुड़ी एक और खराब आदत पर बात करते हैं। कई लोगों को घर से बाहर निकलते ही किसी दुकान या रोड साइड ठेले पर चाय पीने की आदत होती है, लेकिन बाहर बनने वाली चाय की सफाई और बनाने के तरीके पर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। अक्सर दुकानों पर इस्तेमाल की हुई चाय की पत्तियां तुरंत नहीं फेंकी जाती। वे पत्तियां बर्तन में ही पड़ी रहती हैं और उसी में बार बार नई चाय बनाई जाती रहती है। बाद में उसमें नई पत्ती डालकर फिर से चाय तैयार कर दी जाती है। इस तरह पुरानी पत्तियों का बार बार इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पुरानी और जली हुई पत्तियों से बनी चाय शरीर के लिए अच्छी नहीं होती। हम अनजाने में उसी चाय को पीकर अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। इसलिए अगर चाय पीना बहुत जरूरी लगता है तो कम से कम रोड साइड या गंदी जगह पर बनी चाय से बचिए। घर की बनी चाय अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है, लेकिन उसमें भी सावधानी रखना जरूरी है। बहुत से लोग थर्मस में गर्म चाय भरकर कई घंटों तक रखते हैं और फिर उसे बार बार पीते रहते हैं। बहुत देर तक रखी हुई चाय भी शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती है। ऐसी चाय पेट और पाचन से जुड़ी परेशानियां बढ़ा सकती है। इसलिए जब भी चाय बनाएं
ताज़ी बनाएं और बची हुई पुरानी चाय को दोबारा गर्म करके ना पिएं। चाय तैयार करने के बाद इस्तेमाल की हुई पत्तियों को पूरी तरह फेंक देना चाहिए। जिस बर्तन में चाय बनी हो उसे अच्छी तरह साफ करने के बाद ही दोबारा उपयोग करें। हर बार नई और साफ पत्तियों से ही ताज़ी चाय बनाना बेहतर होता है। दोस्तों, चाय पीने से जुड़ी एक और बात यह है कि हम आमतौर पर दूध वाली चाय पीते हैं। उसमें चीनी भी अच्छी मात्रा में डाली जाती है, इसलिए एक कप चाय में कुल मिलाकर करीब 40 से 50 कैलोरी तक हो सकती हैं। अगर आपने दिन भर में 4 या 5 कप चाय पी ली तो कैलोरी की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। आमतौर पर चाय पीने वाले बहुत से लोग दिन में 4 से 5 कप चाय आसानी से पी लेते हैं। इस हिसाब से आप करीब 250 से 300 कैलोरी तक केवल चाय के जरिए शरीर में पहुंचा रहे होते हैं। ये अतिरिक्त कैलोरी धीरे धीरे आपका वजन बढ़ा सकती है और आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। आपको लग सकता है कि आप न ज़्यादा मीठा खाते हैं, न क्रीम वाली चीज़ें लेते हैं और न ही बहुत तला भुना खाते हैं, लेकिन चाय के बहाने रोज़ काफ़ी कैलोरी आपके शरीर में पहुंचती रहती है। इसलिए दोस्तों, जहां तक संभव हो चाय पीने की मात्रा कम कर दीजिए। अगर चाय बहुत ज़रूरी लगती है तो दिन भर में केवल 1 कप तक सीमित रखिए, लेकिन सुबह उठते ही खाली पेट बेड टी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। सुबह उठने के बाद पहले कम से कम 2 गिलास पानी पीजिए। पानी पीने के करीब 15 से 20 मिनट बाद हल्का फुल्का कुछ खा लीजिए। उसके बाद ही चाय पीना बेहतर रहता है। एक केस स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि बहुत ज़्यादा चाय पीने से ऑस्टियोफ्लोरोसिस नाम की समस्या का खतरा बढ़ सकता है। अधिक चाय पीने से रोज़ाना फ्लोराइड का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है। फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा हड्डियों को कमज़ोर करने का काम कर सकती है। तो दोस्तों, चाय के इतने नुकसान जानने के बाद हमें सोचना चाहिए कि इसे ज़िंदगी में इतना ज़्यादा क्यों शामिल किया जाए। कोशिश कीजिए कि चाय बहुत कम पिएं और इसकी आदत को धीरे धीरे नियंत्रित करें। दिन भर में 1 कप चाय काफ़ी है और अगर संभव हो तो इसे छोड़ना और भी बेहतर है। अगर आपको चाय पीनी ही है तो हर्बल टी या ग्रीन टी को विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। दूध और चीनी वाली प्रोसेस्ड चाय का सेवन कम से कम करने की कोशिश कीजिए। चाय को ज़रूरत नहीं बल्कि कभी कभार पी जाने वाली चीज़ बनाइए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए इसी तरह की सेहत से जुड़ी ज़रूरी जानकारियां आगे भी लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।